हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली वीडियो से आगे इसमें अपन आत्मपरिचय कविता की व्याख्या करते हैं और ये आत्मपरिचय कविता से संबंधित अंतिम वीडियो है। तो इसमें प्रथम व्याख्या अपन देखते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो कठिन शब्द हैं। रोदन, रोना, राग, संगीत, शीतल, सुनने में मधुर, वाणी, बोली, आग, लक्षणा में अर्थ है मन की व्यथा, भूप, राजा, प्रासाद, महल, और खंडहर, टूटा हुआ भवन। अब इसकी अपन व्याख्या कर लेते हैं। इस कविता में कवि जो है वो प्रारंभ में ही कह चुका है कि वह अज्ञात प्रिय की याद उसके हृदय में छुपी हुई है। उस प्रियतम के वियोग में व्याकुल कवि का हृदय जब रोता है तो उसका वह रुदन, वह रोना गीतों के रूप में सबके सामने प्रकट हो जाता है, संगीत के रूप में सबके सामने प्रकट हो जाता है। और उस संगीत, उस वाणी में क्या है? अत्यधिक शीतलता है। सुनने में वह गीत जो है वो बहुत शीतल लगता है, बहुत मधुर लगता है, लेकिन उसके अंदर कवि के विरह की आग, कवि के मन की व्यथा जो है वो समाहित रहती है। ये ऐसा जो कवि का जीवन है जिसमें प्रिय की यादें छुपी हुई हैं, प्रिय की व्यथा है, उसमें वह जीवन खंडहर रूपी हो गया है, टूटे फूटे भवन के समान हो गया है। लेकिन यह खंडहर रूपी जीवन भी कवि को अत्यधिक प्रिय है। ऐसे जीवन पर भी कवि बड़े बड़े राजाओं के महलों तक को न्यौछावर कर सकता है। अब अपन इसकी व्याख्या देखते हैं प्रसंग और विशेष सहित। तो इसका संदर्भ और प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। इस अंश में कवि बता रहा है कि वह अपने जीवन रूपी खंडहर के एक छोटे से भाग पर राजाओं के महल को भी न्यौछावर कर सकता है। व्याख्या है, कवि इसी कविता में कह चुका है कि वह किसी अज्ञात प्रिय की याद अपने हृदय में छिपाए जी रहा है। उस प्रियतम परमेश्वर के वियोग में व्याकुल कवि का हृदय जब रोता है तो उसका वह रुदन कवि के गीतों के रूप में सबके सामने प्रकट हो जाता है। यानी कवि की जो कविता है वह कवि के मन की पीड़ा है। कवि के ये गीत सुनने में शीतल और मधुर होते हैं, बहुत ही अच्छे लगने वाले होते हैं, किंतु इनके भीतर उसके विरह की व्यथा भी अलग दहकती रहती है। इस गीतों में कवि के विरह को ही व्यक्त किया गया है, कवि के जो प्रेम है उसको ही व्यक्त किया गया है। कवि फिर भी अपने खंडहर जैसे जीवन से संतुष्ट है। वह अपने इस जीवन के सामने राजभवन के सुखों को भी तुच्छ समझता है। वह प्रिय की स्मृतियों से जुड़े भग्न भवन, टूटे फूटे भवन जैसे जीवन से संतुष्ट है और उसी के साथ वह जीना चाहता है। विशेष है, अपनी कोमल और अति संवेदनशील भावनाएं कवि ने अपने सटीक शब्दों के चयन से व्यक्त की है। भाषा सशक्त है, विरोधाभासी शैली मन को चकित करती है। काव्यांश में विरोधाभास अलंकार है, शीतल वाणी में आग है, छायावादी झलक काव्यांश को आकर्षक बना रही है। इसके बाद
इसमें आगे आप समाहित कर सकते हैं। भाषा सरल प्रवाहपूर्ण है और इसके बाद में यह खड़ी बोली हिंदी की रचना है। अगली व्याख्या अपन देखते हैं। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। यहाँ पर कठिन शब्द देख लेते हैं। रोना अपनी पीड़ा को व्यक्त करना, गाना कविता, गीत, फूट पड़ना मन की वेदना को प्रकट करना, छंद बनाना काव्य रचना करना। दीवाना मस्ती में जीने वाला। तो यहाँ पर कवि जो है वो क्या कह रहा है, देखो, मैं रोया। तो कवि कहता है कि जब वह अपने मन की पीड़ा को अपनी लेखनी के द्वारा व्यक्त करता है तो लोग उसे गीत कहते हैं, या कवि कहते हैं कि कवि ने कविता का सृजन किया है। जब उसके हृदय में भरी वेदना गीत के रूप में प्रकट होती है तो सांसारिक प्राणी जो है वो कहता है कि कवि जो है वो काव्य का सृजन कर रहा है। ये लोग जो हैं उसको कवि मान करके और इस संसार में कवि के रूप में उसे प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं। किंतु कवि को ये पहचान अपनी स्वीकार नहीं है। वह तो क्या है, वह अपने आप को इस संसार का नया दीवाना, मस्ती में जीने वाला और प्रेम के सहारे जीने वाला मानता है। अब इसकी संदर्भ और प्रसंग सहित अपन व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इस अंश में कवि चाहता है कि संसार उसे एक कवि के रूप में नहीं, एक मस्ती से जीने वाले व्यक्ति के रूप में अपनाए। व्याख्या। कवि कहता है कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है तो लोग उसे गीत कहने लगते हैं। जब उसके हृदय में भरी वेदना गीत बनकर फूट पड़ती है, अतिशय दुख बाहर आ जाता है, तो लोग कहने लगते हैं कि कवि काव्य रचना कर रहा है, काव्य का सृजन कर रहा है। लोग उसको कवि मानकर उसका सम्मान करना चाहते हैं, किंतु कवि को अपनी यह पहचान स्वीकार नहीं है। वह तो चाहता है कि लोग उसे एक नए प्रेम दीवाने के रूप में जाने, छंदों के रूप में, कविता के रूप में उसकी वेदना ही फूट फूट कर रोई है, उसका दुख ही प्रकट हुआ है। वह कवि नहीं बल्कि एक पागल प्रेमी है। विशेष है कवि के मन में स्थित विश्व प्रेम के प्रति दीवानगी के भाव के बिना किसी प्रयास के स्वतः ही हृदय से बाहर आ जाते हैं। यानी यहाँ पर जो कवि का प्रेम है वह एकांकी नहीं है, वह विश्व प्रेम को व्यक्त करता है। खड़ी बोली हिंदी की रचना है। कवि की गाथा भावों को सटीकता से व्यक्त करने में समर्थ है। फूट पड़ना, छंद बनाना, मुहावरे कवि के कथन को प्रभावी बनाते हैं तथा संप्रेषण ये बना रहे हैं। क्यों कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार है। अगली व्याख्या है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कठिन शब्द अपन देख लेते हैं। वेश, वेश होता है रूप। मादकता, मादकता होती है मस्ती, पागलपन।
निःशेष, निःशेष होता है सारी या संपूर्ण। झूमे, प्रसन्न होना। झुके, झुके मतलब सम्मान दे। संदेश, विचार। मन की बात। अब इसकी अपन व्याख्या देखते हैं। कवि क्या कह रहा है कि मेरे मन में ही दीवानगी नहीं है, मेरी वेशभूषा भी कैसी है, मेरा रूप और जो मेरी वेशभूषा है उसमें भी दीवानगी झलकती है। उसका सारा जीवन निःशेष, उसका सारा जीवन, उसका संपूर्ण जीवन जो है वो प्रेम और मस्ती से भरा हुआ है। और जहां कहीं भी कवि जाता है वह अपने प्रेम भरे भावों को व्यक्त करता है और संसार में अपने अनुसार जीने के लिए संसार को कहता है। तो ये संदेश सुन करके सारा संसार जो है वो क्या है, उससे प्रभावित होता है, प्रसन्न होता है और अत्यधिक क्या है, उसे सम्मान देता है। तो कवि का ये जो संदेश है, कवि का संदेश जो यहाँ पर क्या है, हट करके है कि मस्ती से जियो संसार में, अपने अनुसार जीने का संदेश कवि यहाँ पर दे रहा है। अब इसकी संदर्भ और प्रसंग के साथ व्याख्या अपन देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इस अंश में कवि सारे जगत को मस्ती भरे प्रेम का संदेश दे रहा है। ये संदर्भ है यहाँ पर। अब इसकी व्याख्या जो है, कवि कहता है कि दीवानगी केवल उसके मन में नहीं है, उसकी वेशभूषा से भी दीवानगी झलकती है। उसका सारा जीवन प्रेम और मस्ती से भरा हुआ है। कवि जहाँ भी जाता है वहाँ लोगों को मस्त रहने और जीवन को अपने अनुसार जीने का संदेश देता है। उसका संदेश लोगों को गहराई से प्रभावित करता है, उसको झूमने, झुकने और मस्ती से लहराने के लिए बाध्य करता है। और लोग जो है उनके संदेश को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं और नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। जो विशेष है इस व्याख्या का वो है, काव्यांश में लेखक ने जीवन की सहज मस्ती का और उसके प्रति प्रेम भाव अपनाए रखकर जीने का संदेश दिया है। भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण, भावों के अनुकूल है, झूमे झूके में अनुप्रास अलंकार है, श्रृंगार रस यहाँ पर है, खड़ी बोली हिंदी की रचना है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।